स्वागत है आप सभी का ब्लॉगिंग अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में मैं आपको पूरा योस्ट एसईओ जो प्लगइन है वर्डप्रेस का उसका पूरा सेटअप बताऊंगा। फुल स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अच्छे सारी सेटिंग सही करोगे तो उसमें आपको इंडेक्सिंग में बेनिफिट रहेगा। रैंकिंग में आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। पहले बताता हूँ एसईओ प्लगइन से कोई ये खाली आपको रीडेबिलिटी स्कोर बताएगा कि हाँ आपका आर्टिकल इतना मतलब क्रॉलर्स के लिए, गूगल के लिए या फिर यूजर्स के लिए रीडिंग में अच्छा है, मतलब उसका खाली स्कोर बताएगा कि कितना अच्छा है। बाकी इससे आपके रैंकिंग में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इंडेक्सिंग में ज़रूर पड़ सकता है क्योंकि इसमें जो हमारे पोस्ट होते हैं उन्हें इंडेक्स कराने के लिए साइट मैप में हमें क्या चेंजेस करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सर्च इंजन में क्रॉल करवाना है, वो सब सेटिंग हम इसमें दिखेंगे। तो खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको मालूम है हमारा एडसेंस अप्रूवल का कोर्स चल रहा है जिसमें मैं न्यू डोमेन पे अप्रूवल ले रहा हूँ। तो उसका जो डोमेन है उसी पे मैं ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके बताऊँ, एक्सपेरिमेंट तो नहीं मतलब पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा। इसमें मैंने वो सब चीज़ ऐड कर लिया था, मतलब पूरा प्लगइन सेटअप किया था, पर अभी मेरे पास कोई दूसरा वेबसाइट नहीं है जिसमें मैं कर सकूँ। तो इसलिए मैंने अभी पूरा कम्प्लीटली योस्ट एसईओ को निकाल दिया है ताकि ज़ीरो से वापस से मैं पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करके पूरा सेटअप करके बताऊँ। तो इसका पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या हुआ। तो जैसा आप देख सकते हो हमारा जो पहला वीडियो आया था पार्ट 1, ये 8 दिन पहले आया था जब मैंने डोमेन लिया था उसके एक दिन बाद। तो जिस दिन मैंने डोमेन लिया था उसके एक दिन बाद ये वीडियो आया था। करीब 8 दिन ही हुए हैं। और ये वाला जो पोस्ट है मतलब जो ये वाला जो 3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाला था और उसके एक दिन पहले मतलब करीब 4 दिन पहले मैंने ये सारे आर्टिकल जो 8 के 8 इसमें ऐड किए थे। इसमें सभी 6 पब्लिश किए, आप टाइमिंग भी देख सकते हो। 13 जून को किया है, फिर 14, 15, 16 और 17 इस टाइप से मैंने पूरा 6 पोस्ट पब्लिश किए। और इसमें से 5 आर्टिकल इंडेक्स हो चुके गूगल पे। तो क्या से सेटिंग करी सारी योस्ट एसईओ में, इंडेक्सिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो वही हम जानेंगे। तो यहाँ से मैं जाऊँगा सबसे पहले प्लगइन्स में। आपको सबसे पहले योस्ट एसईओ प्लगइन रैंक में भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं योस्ट एसईओ यूज़ करता हूँ और जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ या फिर मेरे एक्सपीरियंस है या फिर जो मैंने चीज़ सीखे है वही मैं इस चैनल पर शेयर करता हूँ। कहीं से घुमा फिरा के बातें नहीं करता, इसीलिए मैंने योस्ट एसईओ ही आपको बता रहा हूँ। सीधी सी बात है, मैंने रैंक में कभी यूज़ नहीं किया है इसलिए मैं वो आपको बता भी नहीं रहा। अब बाकी आप यूज़ करना तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सीधा सर्च करेंगे योस्ट। जैसा आप योस्ट लिखोगे आपको पहला ही प्लगइन मिल जाएगा 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन से। तो आप समझ सकते हो कितना काम का है ये। तो उसको हम सीधा कर लेंगे इंस्टॉल नाउ। तो इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम कर लेंगे एक्टिवेट। ओके, सो ये एक्टिवेट हो चुका है और इसमें आपको ये सब आएगा कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन करो। तो आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वैसे ही डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ तो इसको हम स्किप कर देंगे यहाँ से। ओके, और यहाँ पे आपको ये एसईओ बार भी दिख गया था, मतलब योस्ट एसईओ का यहाँ पे आपके डैशबोर्ड वाले बार में ऐड, आपके हेड बार में ऐड भी हो जाता है ताकि आपको यहाँ से क्विक एक्सेस जो भी करना हो कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो योस्ट एसईओ के जो जनरल सेटिंग है, मतलब जनरल का टैब है, उसमें हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलता है और डैशबोर्ड में आपके कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कुछ होता है वो सब इसमें शो होता है। तो उसको मैं यहाँ से इसे अनचेक करूँगा तो ये जो 1 नंबर दिख रहा है वो गायब हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाले टैब में, डैशबोर्ड के टैब में और कुछ नहीं है। फीचर्स में हम आ जाते हैं। फीचर्स में अब आता है आपका एसईओ एनालिसिस। एक काम करता हूँ मैं साइड में यहाँ पर एक पोस्ट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको सब बराबर से मतलब सही से दिखे। तो जैसे मान लो ये वाला पोस्ट है, इसको मैं एडिट करता हूँ और अभी इसका बता देता हूँ मैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है एसईओ एनालिसिस। तो अगर आपको आपके पोस्ट लिखते टाइम एसईओ एनालिसिस चाहिए तो वो टैब को ऑन रखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एकदम बॉटम में आपके पेज पे एक ये टैब आ जाएगा इस तरह का योस्ट एसईओ का। इसको आप चाहो तो कोलैप्स भी कर सकते हो और यहाँ से वापस क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको खाली आपके जो रीडेबिलिटी स्कोर, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा, खाली स्कोर बताएगा कि कैसे आपका आर्टिकल कितना यूज़र फ्रेंडली है, कितना रीडेबिलिटी उसका स्कोर है। इससे रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले आपका ये दोनों रेड हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने यूज़र के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से आर्टिकल लिखो, इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना बस। तो यही है वो सेटिंग। मतलब इसको अगर आप ऑफ़ करोगे तो ये यहाँ से ये वाला गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे शो नहीं करेगा अगर आपको नहीं दिखाना तो। रीडेबिलिटी एनालिसिस आपको यहाँ पे देख सकते हो, सेम यहाँ पे ये रीडेबिलिटी दिख रहा है आपको। ये एसईओ का हो गया, ये रीडेबिलिटी हो गया। जस्ट उसके नीचे कॉर्नर स्टोन आर्टिकल्स है। तो कॉर्नर स्टोन ये होता है कि आपका जो आप आर्टिकल लिख रहे हो, पेजेस लिख रहे हो, अगर आप उसको कॉर्नर स्टोन मार्क करते हो फिर जो सर्च इंजन है या फिर क्रॉलर्स है उसको लगेगा कि ये आपके वेबसाइट के काफ़ी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं और इस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो वो कॉर्नर स्टोन आप उसे मार्क कर सकते हो। सेम उसी तरीके से टेक्स्ट लिंक काउंटर का अगर आपको शो कराना है तो आप शो करा सकते हो। एक्सएमएल साइट में हमें चाहिए होता है हमारे साइट के लिए मतलब वेबसाइट के लिए, तो उसको हम ऑन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ फिर एडमिन मेन्यू बार, ये हमारा यहाँ पे मेन्यू बार में जैसे ये शो कर रहा है यहाँ पे, अगर इसको आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो।
फिर यहाँ पे सिक्योरिटी है, रेस्ट एपीआई, ये सब हमारे काम का नहीं है, इसे सिंपली इग्नोर कर देना। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, सिर्फ स्कोर के लिए हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। ये काम हो गया। आता है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में भी आपका कोई काम का चीज़ इसमें है नहीं। यहाँ पे सेमरस को इंटीग्रेट करने का राइट को, फिर ज़ेपियर और बाकी जो है प्रीमियम है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। मतलब आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो, कीवर्ड आपको चाहिए हो, तो उसके लिए आप सेमरस इसको इंक्लूड कर सकते हो, मतलब कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जब आप यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर रहे होंगे अपने आर्टिकल में, तो आपको यहाँ पे गेट फ्रेज आइडियाज़ में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सेमरस का ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो सेमरस का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेमरस का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको आप ऑन ऑफ करना चाहिए, वो कर सकते हो। तो ये वाला इंटीग्रेशन पार्ट भी हमारा काफ़ी काम का नहीं है। वेब मास्टर टूल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको अपनी साइट को वेरीफाई करना है बाइडू में या फिर बिंग में, गूगल में और यहाँ करके, तो गूगल में तो हम इजीली हमारे लिंक डाल के जो HTML टैग है अपने साइट में ऐड कर लेते हैं। सेम बिंग में भी कर सकते हैं, बाइडू और यांडेक्स में भी हम कर सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन कोड आपको वहाँ से मिलता है तो आप वहाँ पे जाके यहाँ से अपना रजिस्टर करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि वहाँ से भी आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल सके। क्रॉल सेटिंग प्रीमियम है, वहाँ पे कोई काम का नहीं है। और फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो हमको स्टार्टिंग में एकदम ओपन में आया था, जिसको हमने स्किप कर लिया था, वही है। तो जनरल सेटिंग्स में खास इतनी बात है। अब आता है हमारा मेन सर्च अपीयरेंस, जो हमारे काफ़ी काम का है। और इसमें सबसे पहला जो है वो जनरल सेटिंग्स, तो हमारा ये है टाइटल सेपरेटर। और टाइटल सेपरेटर हमारा ये होता है, मान लो जैसे यहाँ पे मैं हमारा ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ marketingraptor.com। तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्केटिंग रैप्टर के बाद एक हाइफन का सिंबल दिख रहा है, इसको हम सेपरेटर बोलते हैं। तो अगर आपको वो ऐसा लंबा सा डैश चाहिए या फिर उससे लंबा चाहिए या फिर ऐसे कॉलन चाहिए, डॉट चाहिए, तो आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो चेंज करने के हिसाब से। फिर हमारा नीचे आता है होम पेज SEO टाइटल। तो SEO टाइटल में आपके साइट का जो टाइटल है, जैसे यहाँ पे मार्केटिंग रैप्टर अ गाइड फॉर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ रहा है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे वेरिएबल्स बता रहे हैं, इंसर्ट वेरिएबल्स, तो यहाँ पे साइट टाइटल का वेरिएबल ऐड है। तो जो आपके सेटिंग्स में आपने जनरल सेटिंग में साइट का टाइटल रखा होगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और वेरिएबल्स आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आगे बताने में ईजी रहेगा। टैगलाइन, जो आपका टैगलाइन है, आपने जो टैगलाइन ऐड किया होगा सेम वही सेटिंग्स में वो शो हो जाएगा। साइट टाइटल तो हमने ऐड किया वही है। और सेपरेटर हमारा ये रहा सेपरेटर, इसको भी आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ से बाकी आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, इसको हटा के कुछ भी टाइप करोगे, वो आपके टाइटल के आगे जुड़ जाएगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिर नीचे आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो सर्च इंजन में जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन शो करवाना है आपको, आप वो करा सकते हो। मान लो जैसे ब्लॉगिंग रैप्टर आप सर्च करोगे तो हमारा साइट टाइटल तो ये आ गया, और नीचे ये लर्न ब्लॉगिंग SEO मेक मनी ऑनलाइन, ये जो हमारा ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, वो आप यहाँ पे ऐड करोगे और सेव करोगे तो वो सर्च इंजन में उधर वो शो करेगा। अब आता है नीचे सोशल सेटिंग्स में। तो सोशल सेटिंग में बाई चांस आपका कोई आर्टिकल सोशल मीडिया पे शेयर कर रहा है, तो उसे किस तरीके से उसका प्रीव्यू होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपने ब्लॉग का लोगो भी डाल सकते हो कि वहाँ पे कोई शेयर करे तो प्रीव्यू में जो आपको इमेज मिल रहा है वो आर्टिकल का ना शो हो, उसकी जगह आपका लोगो शो हो, तो आप वो कर सकते हो। सेम सोशल टाइटल और सोशल डिस्क्रिप्शन, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमारा होम पेज का सेटिंग हो गया। अब आता है हमारा नॉलेज ग्राफ एंड schema.org। तो ये नॉलेज ग्राफ मैं आपको बता दूँ तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल नॉलेज ग्राफ, आपको मालूम होगा ये साइड में जो आता है ये होता है हमारा नॉलेज ग्राफ, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली गूगल ऐड बना देता है, और आप चाहो तो आपके खुद का यहाँ पे नॉलेज ग्राफ शो करा सकते हो, अपने वेबसाइट का इंडेक्स करा सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप इंडिविजुअल पर्सन में सिलेक्ट करोगे, जो भी आपका ऑथर है, मतलब जो भी आपका यूज़र है उसको सिलेक्ट करोगे, उसका लोगो डाल दोगे और वहाँ पे नॉलेज ग्राफ में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आपका है तो ऑर्गेनाइजेशन का लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखोगे और उसका आपके वेबसाइट का लोगो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का लोगो डाल दोगे, सेव चेंज कर दोगे। तो ये हमारा जनरल सेटिंग का टैब था। अब आते हैं हमारे कंटेंट टाइप्स में। अब यहाँ से होती है हमारी मेन सेटिंग्स चालू, क्योंकि ये हमारा जो पहला है पोस्ट। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है जो सिंगल पोस्ट की सेटिंग है उसकी, शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट्स। तो हम जो पोस्ट हमारे आर्टिकल हमारे ब्लॉग पे लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम उसे इंडेक्स कराना चाहते हैं तो उसे हम ऑन करेंगे ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में शो हो। सो SEO सेटिंग्स फॉर पोस्ट, सेम आपका ये SEO सेटिंग अगर आपको पोस्ट के लिए दिखाना है तो आप वहाँ से ऑन करोगे तो आपको ये सारी SEO सेटिंग्स यहाँ पे, इसको आप ऑफ कर दोगे तो यहाँ से वो सब सेटिंग्स गायब हो जाएगी, मतलब यहाँ पे विजिबल नहीं होगी। अगर आपको शो कराना है तो आप इसको ऑन रखोगे, सिंपल सी बात है। फिर से हमारा वही SEO टाइटल आ जाता है, हमारा जो पोस्ट है उसका SEO टाइटल। अब जैसे मान लो ये हमारा पोस्ट है, जैसे हमारा PPC मार्केटिंग वाला पोस्ट है तो इसका जो टाइटल है वही है। अगर आपको सिर्फ टाइटल दिखाना है, आपको पेज का नाम भी ऐड करना है, सेपरेटर हमारा वो समझ में आ गया आपको, और साइट टाइटल। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, अगर आपको कोई भी सेटिंग रखनी है तो आप कर सकते हो, ताकि बाई चांस कभी भी कोई भी न्यू पोस्ट लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो आप टाइटल यहाँ पे लिख रहे हो यहाँ से वो कॉपी कर लेगा, और साथ में आपके सेपरेटर और ये जैसा मैं यहाँ पे बताता हूँ मैं, सेपरेटर और साइट का टाइटल भी कॉपी कर लेगा, ठीक है।
आपको डिफ़ॉल्ट मेटा डिस्क्रिप्शन सारे पोस्ट के लिए सेम रखना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी मैं आपको बोलूँगा कि आप जब पोस्ट लिख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होगा वहाँ से आप खुद लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आता है हमारा डिफ़ॉल्ट पेज टाइप। तो हमारा एक नॉर्मल वेबसाइट का पेज है और ये हमारा एक आर्टिकल है, या फिर आप ब्लॉग पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा इसको आप डिफ़ॉल्ट में ही रहने देना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यही है पहला हमारा पोस्ट का। और उसके बाद नीचे सोशल शेयर का आ रहा है, लेकिन वो प्रीमियम है, तो अगर आपके पास प्रीमियम है तो अच्छी बात है, आप उसको वहाँ से सेटिंग कर सकते हो सोशल शेयर की। जैसे हमने सोशल शेयर की आप सेटिंग कर सकते हो, जैसे हमने पीछे जनरल में बात करी थी। तो ये हमारा पोस्ट का बस इतना सा काम है। सेम उसी तरीके से ज़्यादा मैं डिटेल में बताऊँगा नहीं। पेजेस है, पेजेस में भी आपको अगर आप कोई पेज लिख रहे हो या फिर नया पेज बना रहे हो, उसमें आपको शो करवाना है एसईओ सेटिंग, तो आप शो करवा सकते हो। आपको पेजेस को गूगल में इंडेक्स करवाना है, मतलब सर्च रिजल्ट में शो करवाना है, तो उसको ऑन रखोगे, सिंपल सी बात है। सेम एसईओ टाइटल उसी तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन कर दोगे। और ये हमारा कंटेंट टाइप में बस ये 2 ही है, नीचे और कुछ नहीं है। ये हमारा कंटेंट टाइप का टैग खत्म। अब आता है हमारा मीडिया। मीडिया में कुछ नहीं है, जो भी आप पोस्ट डालते हो, पोस्ट में इमेजेस डालते हो, उसको आपको गूगल में इंडेक्स कराना है, तो उसको आप येस करोगे ताकि वो गूगल में इमेजेस में शो हो। सिंपल सी बात है, येस ही करोगे। नहीं करना चाहो तो आप नो कर सकते हो, तो वहाँ पे वो इंडेक्स नहीं होगा। फिर बात आती है हमारी टेक्सोनॉमीज़ की। तो टेक्सोनॉमीज़ अगर आपको इंडेक्स करवाने हैं गूगल में, सेम कैटेगरीज जो होती है, आप जो यहाँ पर सिंपली आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे आप जो आपके कैटेगरीज ऐड करते हो, ये सब इनको आपको अगर गूगल में इंडेक्स करवाना है तो आप उसको वहाँ से ऑन करोगे। कैटेगरीज़ का अगर आपको सेटिंग्स शो करवानी है तो उसको आप ऑन करोगे। सेम कैटेगरीज़ का टाइटल आपको किस टाइप का चाहिए, कोई बाई चांस अगर समझ लीजिए यहाँ पे आया, ये कैटेगरी आपको दिख रही है, कोई इस पर क्लिक करेगा, आप देख सकते हो कंटेंट मार्केटिंग आर्काइव्स लिखा हुआ आ रहा है, मार्केटिंग रैप्टर। सेम उस तरीके से यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है टर्म टाइटल, मतलब कैटेगरी का टाइटल आ जाएगा, आर्काइव्स, पेज सेपरेटर और साइट टाइटल, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप उसका एसईओ टाइटल, फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ आप तब करोगे जब आप इसको इंडेक्स कराओगे गूगल में। तो नेक्स्ट पोस्ट का टैग होता है, हमारा जो पोस्ट का टैग है, सेम कैटेगरीज के नीचे आपको टैग ऑप्शन मिलता है। इसको आपको इंडेक्स करवाना चाहते हो तो सेम उसकी सेटिंग वही है, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही सारी इसके सेटिंग्स हैं। पोस्ट टैग है और सेम उसी तरीके से पोस्ट फॉर्मेट है, सिंपल सी बात है। फिर नीचे यहाँ पे एक सेटिंग आती है कैटेगरी URL। जैसे यहाँ पे आप URL देखोगे, यहाँ पे इसके बीच में ये कैटेगरी का आपको लिखा हुआ दिखा रहा है। बाई चांस आप चाहते हो कि जो भी कैटेगरी में जाओगे तो उसको सिर्फ स्लैश, मतलब स्लैश के आगे आपके डोमेन के बाद सिर्फ वो जो कैटेगरी है उसका आगे, कैटेगरी आपको नहीं शो कराना है, तो आप यहाँ से इसको रिमूव करोगे, सेव चेंजेस कर दोगे। ये सेव हो गया चेंजेस हमारे, और यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ से वो कैटेगरी का जो टर्म है वो हट जाएगा। उस तरीके से आप उसे सेटिंग कर सकते हो। बाकी मैं चाहूँगा कि ये शो हो। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा आर्काइव्स। तो आर्काइव्स हमारा जो पोस्ट है, हमारा जो ऑथर है, जो हमारे डेट है, उन सब के आर्काइव्स के बारे में है। ऑथर आपका जो ऑथर है, आपका समझ लीजिए ये ऑथर है, जैसे मार्केटिंग रैप्टर है, इसका आपको पेज अगर गूगल में इंडेक्स कराना है तो उसको आप ऑन करोगे, नहीं तो आप ऑफ़ करोगे। फिर ऑन करोगे तो सेम वही सारी सेटिंग्स आपको फिर से मिल जाएगी, सबको 1 बाय 1 आप चेंज करोगे। सेम उसी तरीके से आप डेट आर्काइव चेंज कर सकते हो, मतलब सेट कर सकते हो। जैसे मान लो गूगल पे कोई भी पोस्ट है, जैसे यहाँ पे रैप्टर की मैंने सर्च किया तो हमारा ब्लॉगिंग रैप्टर का एक पोस्ट यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपको यहाँ पे नीचे डेट दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके आर्टिकल में डेट ना शो हो, जैसे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है उस टाइप से, तो आप यहाँ पे ये डेट आर्काइव्स को ऑफ़ कर सकते हो। सेम उसी तरीके से स्पेशल पेजेस है, अगर आपके जैसे सर्च पेज है, यहाँ पे हमारे कोई ब्लॉग पे आया, मान लो हमारे इसको ओपन किया हुआ है और आपका ये सर्च का टैब है, मतलब सर्च का विजिट है, कोई इधर सर्च करेगा, मान लो किसी ने सर्च किया अफिलिएट और सर्च करेगा, और ये जो तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है यू सर्च फॉर अफिलिएट, और यहाँ पे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे आ रहा है यू सर्च फॉर, सर्च फ्रेज जो आपने सर्च किया वो पेज सेपरेटर और टाइटल का नाम, मतलब वेबसाइट का नाम, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर मैं होवर करूँगा तो दिखेगा आपको। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यू सर्च फॉर अफिलिएट, फिर हमारा टाइटल आ गया और पूरा ब्लॉग का नाम आ गया। ठीक है, सेम 404 पेज, बाई चांस आपका कोई पेज है, ब्लॉग का लिंक हो गया, जो भी है, उसको किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, उसका टाइटल में चेंज करना है, तो आप यहाँ से चेंज करके सेव कर सकते हो। ये आर्काइव्स की बात हो गई। चलते हमारे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स में हमारा इतना कुछ काम का है नहीं। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सेपरेटर बिटवीन ब्रेड क्रम्स, तो यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ब्रेड क्रम्स का ये ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है आपको, मतलब सिंबल दिख रहा है, वो यहाँ पे आप अगर कोई दूसरा ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। एंकर टेक्स्ट आपको क्या रखना है, होम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो होम है, और ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है। आप चाहो तो होम की जगह यहाँ पे जैसे मैं मार्केटिंग रैप्टर लिख दूँगा तो यहाँ पे वो मार्केटिंग रैप्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रीफिक्स फॉर ब्रेड क्रम पाथ, अब आपको ब्रेड क्रम के लिए स्टार्टिंग में कुछ लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पे होम लिखा हुआ है, अब इसके आगे आपको यहाँ पे चाहते हो लिखा हुआ है ब्रेड क्रम, फिर मार्केटिंग रैप्टर होम, ऐसा कुछ भी आप चाहते हो उसके आगे कुछ लिखना, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब प्रीफिक्स ऑफ
अब आ रहा है प्रीफिक्स फॉर आर्काइव ब्रेड क्रम्स। अब आर्काइव के जो पेजेस होंगे तो आर्काइव फॉर लिखा हुआ आएगा और उसके बाद इस तरीके से पूरा ये शो होगा। सेम उस तरीके से सर्च पेज का ब्रेड क्रम यू आर सर्चिंग फॉर, जैसे हमने अभी पिछले इसमें सर्च किया था पेज, यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर सर्चिंग फॉर अफिलिएट, तो यहाँ पे ये आ गया यू आर सर्चिंग फॉर और आगे जो हमारा टर्म है वो आ गया, सिंपल सी बात है। फिर ब्रेड क्रम फॉर 404 पेज, ये ब्रेड क्रम आप उसका वो सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आ रहा है बोल्ड द लास्ट पेज। अब रेगुलर है तो नॉट रेगुलर है, जैसे यहाँ पे ब्रेड क्रम के आगे का ये जितना भी ये पार्ट है पूरा, इसको अगर आपको बोल्ड करना तो बोल्ड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है टेक्सोनोमी टू शो इन ब्रेड क्रम्स, तो हमारे जो टैग्स होते हैं, जो हमारी कैटेगरी होती है, ये उसका है। अगर आपको शो करवाना है कि मान लो जैसे आपने अफिलिएट मार्केटिंग पाया तो आपका यहाँ पे होम आ जाएगा, फिर अफिलिएट मार्केटिंग आ जाएगा, फिर आपके टाइटल का नाम आ जाएगा, ब्लॉग पोस्ट का नाम आ जाएगा, तो उस तरीके से आप इसको शो कर सकते हो। मैंने सारे नन किया क्योंकि मुझे नहीं शो करवाना है, सिंपल सी बात है, आप इसको चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ रहा है ब्रेड क्रम्स, अगर आपको ऑन रखना है, जैसे आपको यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स दिख रहा है, आप चाहते हो कि ये ऑन रहे तो इसको ऑन रह दोगे। आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे ये नहीं दिखे, ये अलग से लाइन आ रही है, फालतू में इतना स्पेस आ रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये शो हो मेरी साइट पे, तो आप इसको डिसेबल करके सेव कर देना, तो वहाँ से वो गायब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हो गया हमारा ब्रेड क्रम्स। फिर आता है हमारा RSS, तो जो RSS की सेटिंग है वो हमारे इतने कुछ काम की नहीं है, इसको हम स्किप कर लेते हैं। बाकी आप चाहते हो RSS में कुछ छेड़खानी करना तो आप इसको अलग से देख लेना, अलग से कोई वीडियो उसके लिए आप चाहते हो तो यूट्यूब पर देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा सर्च एम्पियंस का इतना काम हो गया और हमारा ऑलमोस्ट योस्ट SEO का पूरा काम हो चुका है। नेक्स्ट जो आता है हमारा सोशल का आता है। सोशल जो हमारा अकाउंट्स है, जैसे आपका फेसबुक का आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ट्विटर का ऐड कर सकते हो, बाकी अगर आप कोई दूसरा प्रोफाइल ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये सब हमारा जो हमारा नॉलेज ग्राफ होता है, तो हो सकता है शायद उसमें वो ऐड होता होगा। फिर यहाँ पे फेसबुक का ऑप्शन दिखा रहा है। फेसबुक में अगर आपको शो करना है, मतलब शेयर करना है, तो आपको क्या इमेज चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे ट्विटर में कोई शेयर करेगा आपका पोस्ट, तो मतलब प्रीव्यू में आपका क्या आना चाहिए, कौन सा फ़ोटो आना चाहिए वो। और सेम उसी तरीके से पिंटरेस्ट में, सेम उस तरीके से पिंटरेस्ट का भी यहाँ पे टैब दिया हुआ है और यहाँ पे आप अपने पिंटरेस्ट का कन्फर्मेशन कोड या फिर मेटा टैग जो भी इधर पेश करोगे तो आपकी साइट पिंटरेस्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी, मतलब वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो सोशल मीडिया में बस इतनी सेटिंग है। फिर हमारा आता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है टूल्स। टूल्स में सबसे पहले हमारा आता है एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो हमारा जो SEO का प्लगइन है, अब मान लो ये जो हमने सेटिंग अभी सब करी है, टैग्स में अपने सब कुछ चेंजेस किए है, आप उन सारी सेटिंग्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाय चांस आपकी कोई दूसरी वेबसाइट है, मान लो जैसे मार्केटिंग रैप्टर है, मुझे यही सारी सेटिंग ब्लॉगिंग रैप्टर पे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कर लूँगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के बाद आपको ये टेक्स्ट करके ये सारे आपको टैग जैसे कैटेगरी जैसे फाइल मिल जाएंगे, उसको पूरा कॉपी करना आपके नोटपैड में या कहीं भी सेव कर लोगे। और मान लो मुझे यही सारी सेटिंग चाहिए ब्लॉगिंग रैप्टर पे, तो मैं ब्लॉगिंग रैप्टर पे जाऊँगा, योस्ट SEO इंस्टॉल करूँगा, ये जो कोड मैंने कॉपी करके रखा हुआ है, यहाँ पे आऊँगा टूल्स में, फिर इंपोर्ट में सेटिंग में आऊँगा और यहाँ पे वो सारा जो कोड है यहाँ पे पूरा पेस्ट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। तो जितनी चेंजेस मैंने सेटिंग्स यहाँ पे करी है वो सारी इस वाले वेबसाइट में इंपोर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन इंपोर्ट फ्रॉम अदर SEO प्लगइन। जैसे मैंने कहा रैंक मैथ भी SEO प्लगइन में और भी कई सारे हैं। बाई चांस आपका पहले से रैंक मैथ है और जैसे इसमें मैंने खाली योस्ट SEO डाला है तो इधर कोई भी प्लगइन नहीं दिखा रहा है। बाई चांस इसमें मैंने योस्ट रैंक मैथ ऐड किया होगा, उससे रैंक मैथ भी कर सकते हो, रैंक से यहाँ पे योस्ट में भी कर सकते हो। तो टूल्स में हमारा सबसे पहले ये काम हो गया। फिर से हम चलते हैं बैक। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद हमारा आता है फाइल एडिटर। ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो robot.txt फाइल मैंने बनाना बताया था हमारे लास्ट वीडियो में, उसमें तो यहाँ पे आप robot.txt फाइल यहीं से अपने साइट के एडिट कर सकते हो। आपको बार बार आपके cPanel में जाके एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। सेम htaccess फाइल आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। और मैं आपको कहूँगा कि इसमें कुछ भी छेड़खानी मत करना। अगर आपको थोड़ा सा भी कोडिंग का नॉलेज नहीं है तो आपको कुछ छेड़खानी मत करना, इससे आपकी साइट डाउन हो सकती है, बंद हो सकती है, DNS में प्रॉब्लम आ सकता है, साइट को विजुअल देखने में प्रॉब्लम आ सकता है। बस ये सेटिंग इसलिए दी हुई है क्योंकि आपको बार बार आपके cPanel में जाके htaccess फाइल को अगर चेंज करना हो तो वो ना करना पड़े, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। बाकी आप ये दोनों को ना छेड़ो तो बेटर रहेगा। robot.txt आप अपने हिसाब से बनाई लोगे, चैनल पे वीडियोज़ है आप देख सकते हो। तो टूल्स में हमारा दूसरा सेटिंग ये था। चलते हैं हमारे फिर से टूल्स पेज पर। ओके, तो फिर नेक्स्ट सेटिंग है यहाँ पे बल्क एडिटर। अब बल्क एडिटर जो है आप यहाँ से अपने सारे पेजेस को, सारी पोस्ट को एक साथ में एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसके टाइटल सारे चेंज कर सकते हो। बाई चांस आप चाहते हो कि डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो जाए, मेटा डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो, तो आप साथ में वहाँ से चेंज करके सेव ऑल करके सारे चेंजेस एक साथ में चेंज कर सकते हो, मतलब बल्क में सब कुछ एडिट कर सकते हो। तो ये हमारा बल्क एडिटर का काम है। फिर लास्ट में हमारा ये ऑप्टिमाइज SEO सेटिंग है, वो हमने अभी पिछले पूरा सेटअप कर लिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो ये हमारा काम हो गया टूल्स का। और फिर आता है हमारा प्रीमियम का सेक्शन। तो प्रीमियम के लिए आपको प्रीमियम प्लगइन चाहिए
तो गाइस यही था पूरे SEO के सेटिंग में। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ सही से समझ में आया होगा। पसंद आया ज़रूर इसे लाइक करना, शेयर करना और क्या, फिर मिलता है अगले वीडियो में।